स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10। लेसन चल रहा था अपना छठा हिंदी मीडियम। कौन सा चैप्टर था? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जिसमें अपन बात कर रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड। जिसमें मैंने आप लोगों को तीन आधार जो है वो पिछली क्लास में बताया था कि तीन आधारों के ऊपर से जो है वो विभाजन देखा था अपन लोगों ने। आज अपन अपने चौथे आधार के बारे में बात करते हैं कि सर किसी विद्युत ऋणी तत्व में संयोग और वियोजन के आधार पर, यानी किसी विद्युत ऋणी तत्व के क्या जुड़ने और निकलने के आधार पर अगर मैं बात करूं तो कैसे ऑक्सीकरण होगा और कौन सा अपचयन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं लेता हूं, यहां लिखता हूं पहले कि यदि किसी अभिक्रिया में अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्या हो? जुड़े। क्या हो? अधिक विद्युत ऋणी तत्व यदि जुड़ता है। अधिक विद्युत ऋणी तत्व का मतलब देखिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है ना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व अगर जुड़ता है तो उस पदार्थ का हमेशा क्या होगा? तो वहां क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। जहां अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्या होगा बेटा? जुड़ेगा, वहां क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लें अपन। जैसे देखिए Mg प्लस Cl2 क्या होगा? देखिए Mg प्लस Cl2 के मतलब बनेगा क्या? MgCl2। यहां देखो मैग्नीशियम में अधिक विद्युत, देखो सर्वाधिक, अगर अपन आवर्त सारणी की बात करें, अगला चैप्टर है आपका आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व ये होते हैं। अपन सिर्फ शॉर्ट में कहेंगे ना, ये फोन, FON, फोन है ना। और जब छोटा बच्चा तुतला करके बोलता है तो कहता है फोन कलो, है ना। तो देखो FONCl, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। अब देखो इसमें से एक आ गया क्लोरीन। क्लोरीन जुड़ रहा है, यानी विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। वही देखिए अगर मैं यहां पर सेकंड बात करूं अपचयन क्या होगा, तो अगर सब किसी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का क्या करना? निकलना क्या कहलाएगा बेटा? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। जैसे FeCl3 है ना, आयरन क्लोराइड, उसके अपन अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा? 2FeCl2 प्लस 2HCl, यानी देखो 3 दूना 6, 6 क्लोरीन थे, अब कितने रह गए? 4, यानी वहां से 2 क्लोरीन क्या हो गए? बाहर निकल करके क्या HCl का निर्माण कर दिया। तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्या हो गया? उस रासायनिक अभिक्रिया में उस अन्य अभिकारक से बाहर निकला। तो जहां अभिकारक में जुड़े तो हो गया ऑक्सीकरण, और अगर बाहर निकल रहा है तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है सर, ये अपना क्या हो गया? चौथा आधार हो गया। चलिए अगली बात करते हैं पांचवें आधार पर। देखते हैं अपन फिफ्थ बेस। पांचवें आधार की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे कौन सा है? इलेक्ट्रॉनों के निकलने व जुड़ने के आधार पर। देखेंगे इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने और निकलने के आधार पर अगर चर्चा करें तो देखिएगा क्या होगा? ऑक्सीकरण और क्या होगा? अपचयन। दोनों देखेंगे अपन कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व, मैं रखूं यहां पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व जैसे परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन मुक्त करे तो वहां क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है?
ऑक्सीकरण। जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागे या इलेक्ट्रॉन मुक्त करे तो हमेशा सदैव वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। एग्जांपल देख लेते हैं अपन। सोडियम Na अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, Na+। तो देखो सर यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकला। तो जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जहां इलेक्ट्रॉन के त्यागने की बात होती है वहां सदैव क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। मैं लिखूं सर किसी अभिक्रिया में तत्वों में तीनों आ जाएंगे, कौन कौन से, परमाणु, अणु व आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। क्या करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो वहां क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। समझ वाली बात। रिडक्शन क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। चलिए उदाहरण देखेंगे। Cl पर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, क्या बना, Cl-। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो सदैव क्या होगा, अपचयन होगा। तो देखेंगे अपन पांचवा आधार कौन सा था, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं मुक्त हो रहे हैं तो वहां सदैव ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन जहां जुड़ रहे हैं वहां अपचयन होगा। ठीक है सर। तो ये 5 ऐसे आधार थे जो आप लोगों के सिलेबस में थे। पहला अपन ने ऑक्सीजन के आधार पर देखा था, दूसरा अपन ने हाइड्रोजन के आधार पर देखा, तीसरा विद्युत धनी तत्व के आधार पर, चौथा विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर, और पांचवा देख लिया इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। ठीक है सर। अब सर इन सभी आधारों के हिसाब देखिए, आप नोट करते जाइएगा साथ ही साथ में। हमने ये कहा कि सर इन सभी के आधार पर हमने क्या समझा, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में समझा। समझ आई बात आपको। चलिए, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं अगर साथ साथ चले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चले, तो हम कहेंगे वो अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो देखिए अगली हेडिंग लगाइएगा आप, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए देखें अपन, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा कि सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ चले, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वैसे अपन लोगों ने इससे पहले भी 1-2 एग्जांपल पढ़ चुके हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया के, फिर भी एक देख लेते। देखिए जिंक प्लस CuSO4 बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, क्या होगा, देखो इसको लिखा धनावेश ऋणावेश है ना, SO4 - 2 Cu+2। अधिक विद्युत ऋणी तत्व निकला, जिंक के साथ जुड़ गया, हो गया। तो देखो जिंक का तो क्या हो गया और कॉपर का क्या हो गया, जिंक का हो गया ऑक्सीकरण है ना, और कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। ठीक है ना। यहां पे देखिए जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्यागने वाला ऑक्सीकरण, और कॉपर ग्रहण करेगा तो क्या होगा, अपचयन। दोनों आधार पर। तो ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगली क्लास में अपन इससे आगे और बात करेंगे। इनको नोट कर दीजिएगा, याद कीजिएगा। थैंक यू।